हेलो, मेरा नाम हर्ष है। मैं एक डिजिटल कोच हूँ और छोटे बिजनेसेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता हूँ। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर लाखों लोग Amazon और Flipkart पर खरीदारी कर रहे हैं तो क्या आपका प्रोडक्ट वहाँ पर है? अगर नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, क्योंकि बिना पैसा ऐड पे लगाए भी आप ऑर्डर्स लेके आ सकते हो। और ये सेशन यूग्रो कैपिटल के मेकिंग एमएसएमई विजिबल इनिशिएटिव का पार्ट है, क्योंकि विजिबिलिटी का मतलब सिर्फ गूगल पे नहीं, मार्केट प्लेस पर होना भी है। और अगर आपके पास प्रोडक्ट है और आप उसको सेल करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देख लेना, आपका पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मार्केट प्लेस क्यों मैटर करता है। तो मार्केट प्लेस इसीलिए मैटर करता है, अगर आप सोचो मुझे Amazon से मतलब मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा? या तो मैं जाऊंगा Amazon पे या फिर Flipkart पे। और उन प्लेटफॉर्म पर जब मैं विजिट करूंगा तो मैं मन बना के जाऊंगा कि मैं कोई ना कोई चीज वहां से खरीदने जा रहा हूँ, उस मन से जाऊंगा। तो कस्टमर जब भी, अगर आपका प्रोडक्ट कोई मार्केट प्लेस पे आपने लिस्ट किया हुआ है तो वहां पर जितने भी आपके पास कस्टमर आएंगे वो सारे सीरियस बायर ही होने वाले हैं। इसीलिए मार्केट प्लेस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद इसके अंदर बिल्ट इन ट्रस्ट होता है। एंड आपको तो पता ही है, Amazon पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों लोग यूज करते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो ये ऐसे ही काम करता है। उसके बाद पेमेंट और शिपिंग सब कुछ Amazon या फिर Flipkart से ही मैनेज होता है। तो आपको सिर्फ बस प्रोडक्ट लिस्ट करना है, बाकी सारी चीजें आपकी हैंडल करेगा आपका मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, जो Amazon या Flipkart में से कोई भी हो सकता है। इसके बाद एक चीज देखो, वेबसाइट बनाने में आपको टाइम लगेगा, सारी चीजें होंगी। सपोज करो आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ने वाली है। और वेबसाइट बनाने में इतना टाइम लग जाएगा कि आपका जो मोटिवेशन है काम करने के लिए वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, अभी आप मार्केट प्लेस पर अपना अकाउंट रजिस्टर करो, इतने आपकी वेबसाइट बन जाएगी। जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम के अंदर आप अपने अकाउंट के अंदर अलग अलग मल्टीपल प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए काम कर रहा है। और अगर मैं बात करूं फ्लिपकार्ट की, तो टीयर 2 और टीयर 3 ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली प्राइस सेंसिटिव बायर्स के लिए। एंड फैशन सेगमेंट में और बजट सेगमेंट में फ्लिपकार्ट बहुत अच्छे से काम करता है। सपोज करो आपके पास कोई ग्रोसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हो, तो उसको आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हो, या फिर आपका प्रोडक्ट 500 से 1000 के बीच में आता है तब भी आप उसको फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हो। एंड प्लेटफॉर्म ना प्रोडक्ट के बिहेवियर पे डिसाइड किया जाता है। ये नहीं कि आपका मन कर रहा है Amazon पे सेल करना है तो आपने कर दिया, ऐसा नहीं होता। अगर फ्लिपकार्ट मैंने आपको बताया तो ये टीयर 2 और टीयर 3 ऑडियंस के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, ठीक है। आप Amazon भी यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रीमियम टाइप के प्रोडक्ट्स पे काम करता है। अगर आपका कोई प्रीमियम ब्रांड है तो आप Amazon भी यूज कर सकते हो, बट सबसे ज्यादा बेस्ट आपके लिए यही रहेगा फ्लिपकार्ट। नहीं तो आप दोनों ऐप को यूज करो, दोनों प्लेटफॉर्म को यूज करो, एंड आप देखो कि आपके प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, उस पे आपको अपने बिजनेस को स्केल करना चाहिए। ओके, सो अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फ्लिपकार्ट पे टीयर 2 और टीयर 3 ऑडियंस ही आती है, एंड वहां पर आप उसी के हिसाब के प्रोडक्ट सेल करोगे। एंड ऐसे ही Amazon पे भी उसी के टाइप की ऑडियंस आती है, एंड Amazon पर प्रीमियम प्रोडक्ट सेल होते हैं, उसी टाइप के जो कस्टमर्स हैं वहां पर आते हैं। तो अब आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। सो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट सेलर्स पे रजिस्टर करते हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी स्क्रीन पर आना होगा, और स्क्रीन पर आके आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है फ्लिपकार्ट सेलर हब। देखो, जैसे ही आप फ्लिपकार्ट सेलर हब लिखोगे आपके सामने वेबसाइट आती है seller.flipkart.com। आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना फोन नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, एंड वो ओटीपी आप यहाँ एंटर करोगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, एंड जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपका सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, जीएसटी डिटेल अगर है तो, और आपका पिकअप एड्रेस, ये सब। इसके बाद जब आपका सेलर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। अब सपोज करो मैं लाइट बल्ब सेल करता हूँ, लैंप वगैरह सेल करता हूँ, तो मेरी कैटेगरी यहाँ पर हो जाएगी होम डेकोर, एंड मैं इसको सर्च पे क्लिक करूंगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो काफी सारी कैटेगरी आ गई है, ठीक है, काफी सारी। अब मैं जो करता हूँ वो सेल करता हूँ लाइट्स और लैंप्स, तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट न्यू कैटलॉग पे क्लिक करना है, ठीक है।
अब यहाँ पर मेरी कैटलॉग बन चुकी है। अब मुझे एक सिंगल लिस्टिंग यहाँ पर ऐड करनी है। ओके, तो सबसे पहले मुझे अपने ब्रांड का नेम ऐड करना होगा। इसके बाद चेक ब्रांड, कंटिन्यू विद मार्केंजा, और इसके बाद हमसे पूछ रहा है एंटर मैंडेटरी ब्रांड डिटेल। इसके लिए हमारे पास इनवॉइस है, ठीक है, इनवॉइस है। फिर इसके बाद हमें ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ब्रांड नेम हमारा मार्केंजा है। इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है। अब इन 7 ऑप्शन में से आपके पास जो भी चीज है वो आप यूज कर सकते हो अपने ब्रांड अप्रूवल वाले एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो प्रोडक्ट इमेजेस में यूज कर लेता हूँ, प्रोडक्ट इमेजेस ऐड कर दूंगा। इसमें मैं कुछ भी, एक सेकेंड, तो यहाँ पर मैंने अपना प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर दिया है। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, आई एक्सेप्ट सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक सेलेक्ट करना है एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा, अभी तो जो मेरी कैटलॉग है वो यहाँ पर लिस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। इसके बाद लेफ्ट में हमें दिखता है इन्वेंट्री वाला सेक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपके पास जितने भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए हुए हैं उनकी कितनी स्टॉक्स है आपके पास बचे हुए एंड क्या अपडेट है, सारा चीज आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड यहीं पर मिलने वाला है। फिर आता है हमारे पास ऑर्डर्स वाला ऑप्शन। अब जितने भी ऑर्डर्स आपके पास डेली बेसिस पे आएंगे वो सब आपको यहाँ पर शो करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से वेयर हाउस सेलेक्ट कर सकते हो, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पेमेंट्स आता है। पेमेंट ओवरव्यू में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर सब दिखेगा कि मेरी कितनी पेमेंट आने वाली है, कब सेटलमेंट होगा, एंड यहाँ से मैं स्टेटमेंट भी देख सकता हूँ, काफी सारी चीजें देख सकता हूँ, ठीक है। फिर आता है ग्रोथ। तो इसमें ग्रोथ में आपको जो आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट है उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चलेगा ऐड का मतलब क्या होता है। ओके, सो अभी जैसे मैंने सपोज करो मैंने एक वॉच यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो 1 2 3 एंड ऊपर यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेलर है ये एड रन कर रहे हैं एंड इसका फायदा यही होता है कि देखो जैसे ही मैं इस कैटेगरी पे क्लिक करूंगा और इस कैटेगरी पे क्लिक करते ही मेरे पास जो जो लोग एड रन कर रहे हैं वॉच के लिए वो सब मेरे सामने आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे काम करता है एड्स वाला पार्ट। ओके, एड्स भी आप लोग रन कर सकते हो। फ्लिपकार्ट के अंदर सिर्फ यही था। अगर आपको Amazon अकाउंट के लिए भी रजिस्टर करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसेस है उसका, ठीक है। सो बस जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपकी डिटेल्स हैं बिजनेस की वो आपको एकदम सही सही फिल करनी है, क्योंकि उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो जो भी अपनी डिटेल्स है एकदम सही से फिल करना। किसी भी मार्केट प्लेस पे आप रजिस्टर कर सकते हो, मीशो, फ्लिपकार्ट, Amazon, सभी का सेम प्रोसेस है। ओके, अब मैं आपको लिस्टिंग के कुछ बेस्ट प्रैक्टिस देता हूं, जिसमें सबसे पहली चीज है कि आपके प्रोडक्ट की फोटो क्लीन होनी चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सबके बैकग्राउंड एकदम क्लीन है, और या फिर अगर AI से भी जनरेटेड है तो कितने सही जनरेट हो रखे हैं। आप देखोगे यहाँ तो व्हाइट बैकग्राउंड मिलेगा आपको या फिर बहुत प्रोफेशनल सा बैकग्राउंड मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों का। इसके बाद टाइटल के अंदर आपको कीवर्ड एंटर करने हैं, ओके। और डिस्क्रिप्शन में जो पहली लाइन होनी चाहिए वो आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या बेनिफिट देता है, सामने वाले कस्टमर को क्या बेनिफिट देगा। इसके बाद लॉन्च करते टाइम आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस वो रखना है जो आपके कॉम्पिटिटर का है, मतलब उससे मिलता जुलता रखना है, ताकि आप और रिव्यूज लेके आ पाओ एंड और ऑर्डर्स लेके आ पाओ इनिशियल स्टेजेस पे, मतलब स्टार्टिंग में। ओके, इसके बाद आपको अपनी इन्वेंट्री को रेगुलरली चेक करना है कि कोई भी प्रोडक्ट का आपके पास जो स्टॉक है वो खत्म ना हो गया हो, ठीक है। आपको अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर डेली बेसिस पे ट्रैक करना है, ओके। और जो डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन होते हैं उनसे बचना है। और आपके प्रोडक्ट की इमेज ना ब्लर नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका प्रोडक्ट इमेज के अंदर एकदम सही दिखना चाहिए, फालतू की चीजें उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको मार्केट प्लेस में सक्सेस चाहिए तो आपको लिस्टिंग क्वालिटी, रिव्यूज, प्राइसिंग, इन तीनों चीजों पर फोकस करना होगा, तभी आप इसमें ग्रो कर सकते हो। वैसे बहुत अच्छी चीज है, आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कुछ क्लिक्स में इसमें रजिस्टर कर सकते हो और प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो बिना वेबसाइट बनाए। बहुत अच्छी चीज है, वरना वेबसाइट बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। ओके, और मैंने खुद देखा है अपने फ्रेंड्स को, इवन मैं खुद ई कॉमर्स करता हूँ एंड वो मेरे जो फ्रेंड्स हैं डेली के 1-1 लाख के ऑर्डर्स जनरेट करते हैं अपने Amazon एंड फ्लिपकार्ट अकाउंट से, क्योंकि वो कोई एड रन नहीं करते, वो सिर्फ फ्लिपकार्ट और Amazon पर जो प्लेटफॉर्म पे एड्स का ऑप्शन आता है उसको यूज करके वहीं पर एड्स रन करते हैं और वहीं से उनके सारे ऑर्डर्स आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। तो आज आपने बड़ी मार्केट प्लेसेस का ओवरव्यू देखा। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम फेसबुक और Amazon पर कैसे एक सेलर अकाउंट बना के अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके उसको सेल
करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, सही प्लेटफॉर्म चूज करो और लिस्टिंग क्वालिटी पे ध्यान रखो। यही 3 चीजें हैं जो आपकी मार्केट प्लेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती हैं और आपकी ग्रोथ को स्टार्ट करती हैं। भारत के लाखों एमएसएमई देश की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो ऑनलाइन विजिबल नहीं होते। मार्केट प्लेस लिस्टिंग उस गैप को फिल करने का एक पावरफुल और प्रूवन तरीका है। ये सेशन यूग्रो कैपिटल के मेकिंग एमएसएमई विजिबल इनिशिएटिव का पार्ट है,